फ्रेंड्स, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप मुझे बताइए कि मुझे सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है तो क्या इसका असर मेरे बच्चे पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने उन्हें कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दिया था, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये सवाल ना सबके मन में आता ही होगा प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में सर्दी जुकाम खांसी एक ना एक बार सबको ही होता है। ऐसा ऐसा मुश्किल नहीं, बहुत रेयर कंडीशन में किसी की प्रेगनेंसी हुई होगी जैसे सर्दी जुकाम खांसी ना हुआ हो। मुझे भी हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग इसे कैसे दूर कर सकती हैं। स्टार्टिंग के दिनों में जब आपको बहुत कम खांसी हो रही हो या फिर स्टार्ट हुई हो तो आप उसे वहीं पर रोक सकती हैं कुछ घरेलू चीज़ों की मदद से। लेकिन अगर आप सोच रही हो कि मुझे सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं कोई भी टैबलेट लेकर खा लूँ, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको इतना सा भी कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हेडेक हो, चाहे हाथ में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, गले में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, आपको कोई भी टैबलेट आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेनी है। आप अगर डॉक्टर के पास किसी कारण से नहीं जा सकती तो आप उनसे फ़ोन पर पूछ लीजिए। लेकिन आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी टैबलेट प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी नहीं लेना। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। लेकिन हाँ, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हल्का हल्का हो रहा हो या आपको लग रहा है कि आज स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब देखिए ये सर्दी के दिन हैं तो इनमें तो होना बनता ही है, क्योंकि ऐसा होता इसलिए है, बहुत जल्दी पकड़ लेता है आपको प्रेगनेंसी टाइम में सर्दी जुकाम खांसी। बिकॉज ऐसा होता है प्रेगनेंसी टाइम में आपका जो इम्यूनिटी है आपकी बहुत लो हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ ये आपको बहुत जल्दी घेर लेता है, बहुत जल्दी आपको सर्दी खांसी हो जाती है। तो अगर आपके स्टार्टिंग के दिन है तो आप कुछ घरेलू चीज़ों की मदद से उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा आपको हो चुका हो कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही हो, या फिर अब आपको खुद ही अंदर से महसूस होने लगा है कि इससे मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और तो चलिए अब अभी बात करते हैं कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत सर्दी हो तो आप भाप ले सकती हैं गर्म पानी में। आप ज़रूरी नहीं है कि आप विक्स डालें, विक्स डालेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं भी डाल सकती तो आप ऐसे ही स्टीम ले सकती हैं किसी बर्तन में पानी गर्म करके, और तौलिए से सर को ढक के उसके ऊपर आप नाक में स्टीम ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी नाक खुल जाएगी और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको आराम लगेगा। अगर आप इसमें विक्स मिला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिला सकते तो बिना विक्स के ही आप भाप ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, गुनगुना पानी पीना है। अगर आप गुनगुने पानी में शहद डालकर पीती हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। या फिर आप तुलसी के पत्ते ले लिए, 5 से 7 तुलसी के पत्ते और 5 से 7 पुदीने के पत्ते ले लीजिए। उसको पानी में अच्छी तरह से बॉईल करके, ताकि उसका पूरा जो एक्सट्रैक्ट है वो पूरा उसमें निकल जाए पानी में, और गुनगुना पानी वो पी लीजिए। ऐसे एकदम से नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा घुट घुट करके आप वो पानी को पी सकते हैं। उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बासा खाना नहीं खाना है प्रेगनेंसी टाइम में। बासा खाना आपको नहीं खाना, ठंडी चीज़ें नहीं खाना। आप घी खाती हो तो आपको घी बंद कर देना है। और अगर आपको दूध पी रही हो तो आपको प्रेगनेंसी टाइम में, अगर आप दूध पी रही हैं तो जब आपको सर्दी जुकाम खांसी में से कोई चीज़ हो तो आपको दूध भी नहीं पीना है। आप अदरक वाली चाय ले सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा अदरक, क्योंकि जो अदरक होता है उसकी तासीर गर्म होती है, तो ये आपके बच्चे पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आपको हल्का सा थोड़ा सा अदरक आप घिसकर चाय में डाल सकती हैं, लेकिन उस चाय में दूध की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि दूध से ना कफ और भी ज़्यादा बनता है। और फिर इसके बाद आपके साथ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी किसी के साथ क्या होता है कि जब ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी होता है ना, जब खांस रही होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, तो यूरिन लीकेज की भी प्रॉब्लम हो जाती है। बूंद बूंद टाइप से आपका यूरिन निकल सकता है, यूरिन पास हो सकता है। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसा हो जाता है क्योंकि एक तो जो बच्चा है अंदर यूट्रस पर, उसका दबाव पड़ता है, उसका प्रेशर पड़ता है, तो ऑलरेडी आपके यूट्रस पर प्रेशर रहता है। जैसे ही आप छींकती हैं, खांसती हैं, तो उसके ऊपर डबल प्रेशर पड़ता है, तो इसके कारण आपका यूरिन लीकेज हो सकता है। तो आपको इसको इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। लेकिन कोई भी समस्या अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तब आपको इसे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। फिर लास्ट मैं आप लोगों को अब ये बताती हूँ कि इसका असर आपके बच्चे पर कितना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो रही हो तो इसका बच्चे पर असर
नहीं पड़ता है। और डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि जब आप खांसती हैं ज़ोर से, तो आपके बच्चे कुछ हलचल करता है अंदर, उसे एकदम से वो डर भी सकता है, चमक सकता है। एकदम से नहीं, हमें कुछ हो जाता है, अचानक से कुछ होता है तो हम चमक जाते हैं, तो ऐसा आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो वो कुछ सेकंड के लिए होता है, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आपको छींक आए या फिर खांसी आए, तो आप अपने पेट पर हाथ रख लीजिए। उसके बाद आराम से आप छींक सकती है। छींक तो अचानक से आ जाती है, लेकिन खांसी जब आने वाली होती है ना, तब हमें पता होता है। तो आप अपने पेट पर हाथ रख लीजिए और उसके बाद आप खांस सकती हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अपनी केयर कीजिए, अपने बच्चे की केयर कीजिए। और सर्दी हो रही है, तो सर्दियों में तो ये चीज़, आपको गर्म कपड़े पहनना है, आपको ज़्यादा हवा में नहीं घूमना है, आपको ढक कर ही रहना। और एक और काम कर सकती हैं आप, अगर आपको सर्दी हो रही हो, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप अपने जो सर के नीचे पिलो रख कर सो सकती हैं। इससे आपको सर्दी में राहत मिलेगी, नाक आपकी बंद नहीं होगी। सो दोस्तों, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर मेरे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके चाहिए। आपके लिए इसी टाइप की यूज़फुल वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी यूज़फुल और हेल्पफुल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।